12वीं CBSE परीक्षा का आज परिणाम जारी हुआ है। जो अजमेर रीजन है वह देश में 10वें नंबर पर रहा है। उदयपुर की बात करें, जो गुलाब चंद कटारिया है, उनकी नातिन जो दानी जैन है, जिन्होंने 98.4% प्राप्त किया। दानी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। 98.4% लाना, एक पॉलिटिकल साइंस जिसमें 100 में से 100 नंबर लाना, कैसे? मुझे खुद को इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, तो इस वजह से मैंने उसमें ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करी होगी, ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए तो थैंकफुली आ गए। कैसे पढ़ाई की? पढ़ाई में कुछ समय दिया होगा, किस सब्जेक्ट में कितने घंटे दिए, या फिर उसके अनुसार पढ़ाई? मैं मोस्टली जैसे 2 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, देन सब्जेक्ट चेंज करती थी। और मैं ऐसा है कि मैं मन में नहीं पढ़ सकती, मैं बहुत बोल बोल के पढ़ती हूँ। तो वही कि मैं एज इन कि मैं किसी को समझा रही हूँ तो मैं वैसे पढ़ती थी। और टाइम सब सब्जेक्ट्स को, इंग्लिश को थोड़ा कम दिया होगा, बाकी सब सब्जेक्ट्स को ऐसा बराबर दिया था। और 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, तो इस हिसाब से मैं पढ़ती थी। आज के यूथ साइंस की ओर जाते हैं, कॉमर्स की ओर जाते हैं, आपने आर्ट्स को क्यों चुना? मैं जैसा कहा, मुझे ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद है और बहुत काफ़ी इंटरेस्ट है उसके अंदर। लोगों को लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ वीक बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इवन जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो UPSC देते हैं, काफ़ी लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होते हैं, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एंड काफ़ी स्कोप है आगे। आपके नाना जी जो राजनीति से रहे हैं, तो आपने उनको देख करके पॉलिटिकल तो नहीं चुना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मतलब मुझे खुद को इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने चूज़ करा, तो उस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आगे क्या, कहीं पॉलिटिकल में जाना है या फिर कुछ और? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स फील्ड में नहीं जाना है, मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है, मुझे उधर काम करना है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है उधर, तो हाँ। आपकी पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट था, क्या लगता है आज की पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है और क्या होना चाहिए आज की पॉलिटिक्स में? देखें, पॉलिटिक्स एज अ मतलब वो एक डेमोक्रेसी, हम है एक डेमोक्रेसी, तो जितना डेमोक्रेटिक हो सके उतना डेमोक्रेटिक होना चाहिए और करप्शन जितना है वो कम होना चाहिए। और इवन हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि ये इन मिनिस्टर्स की वजह से करप्शन है या ऐसे करप्शन है। हम खुद एजुकेटेड सिटीजन्स हैं, हम खुद हमारे डिसीजंस ले सकते हैं, तो हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किसी लोगों की वजह से या किसी मिनिस्टर्स की वजह से हम यूँ नहीं कह सकते कि भाई बहुत करप्शन है। ये हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हम सबको एक बेटर इंडिया बनाना चाहिए, एक बेटर डेमोक्रेसी बनानी चाहिए। परिवार का किस तरह सहयोग रहा? क्योंकि आपके जो नाना जी थे वो एक बड़े दिग्गज थे, जो भी राज्यपाल है, और दूसरे जो परिवार के लोग हैं उनका किस तरह इसमें आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट था उसमें भी कुछ बात आई होगी, नाना जी से भी इस रिलेटेड बात हुई होगी। देखिए, मुझे मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट करा है, लाइक जेन्युइनली काफ़ी सपोर्ट करा है। मैं पापा को बोलती थी मुझे 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, जितनी भी बजे उठना है वो उस आके उठाते थे इवन, और सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है। और नाना ने तो खुद भी टीचर रहे हुए हैं ज्योग्राफी के, तो हाँ वो एक हेल्प मिलती है। बट हाँ, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। इवन मेरी बहन ने, उसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसने करा है, तो हाँ। पॉलिटिक सब्जेक्ट के लिए नाना जी ने तो सजेशन नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ओपन है, आपको जो करना है आप करो, सब में वो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलते नहीं बेटा तुम ये करो वो करो, ऐसा कोई भी नहीं है फैमिली में। वो सब कि हाँ आपको जो करना है, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, क्योंकि हम तभी एक्सेल कर सकते हैं जब हम वो कर रहे हैं जो हमको पसंद है। ठीक है, अगर हम किसी के भी फोर्स करने पे कुछ चीज़ चूज़ कर ले, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे? तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वही लीजिए, ताकि आप उसमें एक्सेल करें, आप अपनी फील्ड में एक्सेल करें। आज के जो परिजन कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, क्या लगता है आपका उस मोबाइल के समय मोबाइल के साथ जुड़ाव था? मोबाइल से कुछ पढ़ाई होती थी या फिर मोबाइल से दूर रहते थे? देखिए, आजकल तो मैं ऐसा कहती हूँ कि हमारे सारे नोट्स एंड इवन मैं जो पढ़ती थी वो सब ऑलमोस्ट सब चीज़ें फ़ोन में होती थी। और उसके अलावा जैसे मैं सैम्पल पेपर जैसे भी सॉल्व करती थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, हम 1, 2, 3 घंटे भी है ना बैठ के सैम्पल पेपर, क्योंकि अकेले मैं तो नहीं कर सकती थी सॉल्व, वो काफ़ी बोरिंग हो जाता था, तो हम दोनों साथ में सॉल्व करते थे, तो उससे हम दोनों को बेनिफिट होता था। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, मैं करती थी। और यूँ नहीं है कि भाई पढ़ाई है बोझ है तो आप फ़ोन बिल्कुल दूर रख दो, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो तो मैं फ़ोन दूसरे कमरे में रख के आ जाती थी, बट पढ़ रहे हो तो यूँ ही नहीं कि पूरा दिन पढ़ते रहो, तो बीच में थोड़ी देर आप यूज़ कर सकते हो, तो उसको आपको भी एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। अब आगे का क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं? मुझे एजुकेशन फील्ड में ही जाना है, मैं उधर ही अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। और अगर लाइक आई होप कि मैं एक लेक्चरर बनूँ, और हाँ मतलब ओवरऑल मुझे एजुकेशन फील्ड में ही कुछ करना है।
तो ये थी दानी जैन, जिनका कहना है कि क्योंकि जो मेवाड़ के एक दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे गुलाब चंद कटारिया, जिनकी नातिन जो परिणाम आया इसमें 98.4% और जो पॉलिटिकल साइंस उसमें कहीं न कहीं कहें तो 100 में से 100 नंबर। तो अब इनका कहना है कि फील्ड हालांकि जो पॉलिटिकल साइंस चुना, लेकिन एजुकेशन फील्ड में जाना चाहती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।